तवैव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामा निराशिषः विसृजो भयतः संगम मुनयः समुपासते। इसलिए यह जान करके कि आप परब्रह्म हैं, परम ईश्वर हैं, जितने भी श्रेयस कामा कल्याण कामी महापुरुष जगत में हुए हैं आज तक, जिन्हें मुनि कहते हैं, जो मननशील हैं, थॉटफुल पर्सन, वे लोग निराशिष, संसार के भोगों की या मुक्ति की भी कामना नहीं करते हैं और वे आपकी उपासना करते रहते हैं, आपके चरण कमल का भजन करते हैं। तवैव चरणाम भोजम न तु अस्माकम चरणाम भोजम, वो आपके ही चरणों की उपासना करते हैं बड़े बड़े लोग, हम लोगों की उपासना नहीं करते। इसमें बात छिपी हुई है। तव एव चरणाम भोजम, आपके ही चरण कमल की उपासना करते हैं मुनिजन, जो दोनों प्रकार की आसक्ति से मुक्त हैं। उभयतः संगम, इस लोक के भोगों की स्पृहा से मुक्त हैं और परलोक के भी भोग के स्पृहा से मुक्त, अथवा भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रकार की जिनकी वासना नहीं रहती है, वे श्रेष्ठ कोटि के महापुरुष जन, भक्त जन आपके ही चरण कमल की आराधना करते हैं। और बाकी जिनके हृदय में बहुत बहुत कामना होती है, बहुत भोग की लालसा होती है, वे लोग हम लोगों की और की आराधना करते रहते। भगवान शिव बहुत स्पष्टवादी हैं, बता रहे हैं कि आपकी उपासना भोगों से मुक्त पुरुष करते हैं। निराशिषः और विसृज्य उभयतः संगम। निराशिष, और इसका अर्थ लगभग एक ही है। निराशिष का अर्थ है भोग वासना शून्य, और उभयतः संगम निरस्य। उभयतः का अर्थ श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं इहा मूत्र च संगम संत्यज्य त्यक्तवा। दो प्रकार की आसक्ति मनुष्य के हृदय में रहती है, वासनाएं रहती है। एक तो इस जन्म में सुखी होने की, मुझे धन हो जाता, मेरे स्वजन बहुत होते, मैं ऊंचे पद पर हो जाता, मेरा ये हो जाता, वो हो जाता। और कभी कभी विवेक होता है तो आदमी सोचता है कि ये जीवन तो क्षणभंगुर है, तब मन में होता है कोई बात नहीं, स्वर्ग में जन्म मिले तो अच्छा है, तो उस जन्म में संसार को भोगेंगे। इसको उभय संग कहते हैं, आसक्ति। लेकिन जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं इस संसार में और श्रेयस कामी होते हैं, जो भगवान का प्रेम चाहते हैं, भगवान का पार्षदत्व चाहते हैं, वे लोग आपकी ही चरण कमल की आराधना करते हैं। देखिए श्लोक में लिखा है तव एव। इस पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मुनिजन आपकी ही उपासना करते हैं, न तो अन्यस्य, अन्य की उपासना नहीं करते हैं। तो उसमें भगवान शिव एक प्रकार से यही कह रहे हैं कि हमारी उपासना नहीं करते हैं वो लोग, और जब हमारी उपासना नहीं करते हैं तो ब्रह्मा जी और इंद्र और आदमी की क्या करेंगे? वो आपकी उपासना करते हैं। बहुत स्पष्ट विचार है। तथा एवं भूतत्व मुमुक्षुणाम आचार प्रमाणम इति। इस श्लोक के उपक्रम में कहते हैं कि आप ब्रह्म हैं, आप ईश्वर हैं। इसको कैसे कहा जा सकता है? ऐसे कहा जा सकता है कि आज तक जितने भी मुमुक्षु हुए हैं, जो जन्म मृत्यु से छूट करके वैकुंठ जाना चाहते हैं, वे मुमुक्षु जन जो भोगों में लिप्त नहीं हैं, उनका प्रमाण ही, उनका आचरण ही प्रमाण है। उन्होंने आचरण यही किया है कि आपका भजन किया है, तो आपकी यह महिमा है। तब तो भक्तजन आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं। ननु ब्रह्मैव चेदहम सर्व संगो उदासीनस मम चरणम भोजोपासनया किम तेस। यदि भगवान मान लीजिए यह कहें
कि आप कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म के विषय में तो शास्त्र कहता है कि ब्रह्म उदासीन है। तो भजन करने वाले की वो इच्छा पूरा करेगा नहीं जब उदासीन है और असंग है। तो भगवान शिव कहते हैं कि आप परब्रह्म है, भगवान है, फिर भी देखा गया है कि आपकी शरण लेने वाले की इच्छा को आप पूरा करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, उससे आप प्रेम करते हैं। उस बात को कह रहे हैं।